कभी सोचा है एक पत्थर और एक फूल में असल में क्या फर्क है, या एक मशीन और एक इंसान में? इसका जवाब ना एक ऐसी दुनिया में छिपा है जो हर जिंदा चीज के अंदर मौजूद है, एक अनदेखी दुनिया। तो आज हम जीवन की उसी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई की कहानी को समझने वाले हैं, यानी कि कोशिका की। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस सबसे बड़े सवाल से करते हैं जिसने सदियों तक फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को परेशान किया है। आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चिंगारी है जो किसी भी चीज को जिंदा या सजीव बनाती है? हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी खोज के बिल्कुल सेंटर में है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ एक हरा पत्ता है और दूसरी तरफ एक पत्थर। एक में जिंदगी है, दूसरे में नहीं। तो वो कौन सी ऐसी बेसिक चीज है जो एक में तो है पर दूसरे में नहीं? आज हम उसी अदृश्य लाइन को खोजने निकले हैं। और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। वो अदृश्य लाइन है कोशिका। जी हाँ, द सेल, जीवन का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक। अगर किसी चीज में एक भी कोशिका नहीं है तो विज्ञान की भाषा में वो जीवित नहीं है। बात इतनी ही सीधी और साफ है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी छोटी सी दुनिया को देखा कैसे गया? तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और उन खोजकर्ताओं से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से इस छिपे हुए यूनिवर्स में झांका था। देखिए, ये खोज कोई एक रात में नहीं हुई थी। ये तो एक साइंटिफिक जासूसी कहानी की तरह थी जो धीरे धीरे सामने आई। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने एक जिंदा कोशिका को देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के सेंटर यानी न्यूक्लियस को खोज निकाला। इन खोजों ने श्लाइडन और श्वान को पहली थ्योरी बनाने का रास्ता दिखाया। और फिर 1855 में विर्चो ने इस कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दिया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। दो अलग अलग साइंटिस्ट, एक पौधों की दुनिया को समझ रहा था और दूसरा जानवरों की, और दोनों को ये पता नहीं था कि वो एक ही सच की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए ये कितना बड़ा पल रहा होगा। एक साइंटिस्ट जो सिर्फ पौधों को देख रहा था और दूसरा जो सिर्फ जानवरों को। दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचे कि जिंदगी, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कोशिकाओं से ही बनी है। ये वो पल था जिसने पहली बार पौधों और जानवरों को एक ही धागे में पिरो दिया था। और यहीं से निकला उनका पहला बड़ा सिद्धांत कि हर जीवित चीज, चाहे वो एक गुलाब का फूल हो या एक शेर या हम इंसान, सब एक ही बेसिक मटेरियल से बने हैं, कोशिका। ये बायोलॉजी की दुनिया में एक यूनिफाइड थ्योरी की शुरुआत थी, एक ऐसा आइडिया जो हर चीज को आपस में जोड़ता है। चलिए अब इस मिस्ट्री के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, क्योंकि शुरुआती थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उनकी थ्योरी वाकई में शानदार थी, पर उसमें एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा था। चलिए मान लिया कि सब कुछ कोशिकाओं से बना है, लेकिन ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या वो अपने आप हवा से बन जाती हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर आए रुडोल्फ वुर्चो। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए सिर्फ 3 लैटिन शब्द कहे, एक ऐसा फ्रेज जो आज भी बायोलॉजी की नींव माना जाता है, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इसका सीधा सा मतलब है हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब ये था कि जिंदगी कहीं से भी अचानक पैदा नहीं होती। हर कोशिका की एक पेरेंट सेल होती है जो एक ऐसी अटूट चेन बनाती है जो जिंदगी की शुरुआत तक जाती है। और बस इसी के साथ कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी पूरी हो गई। आज ये 2 सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर टिकी हैं। पहला, सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी हैं, और दूसरा, सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही आती हैं। यही है मॉडर्न बायोलॉजी की नींव। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सारी जिंदगी कोशिकाओं से बनी है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? साइंटिस्ट्स ने पाया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा बंटवारा देखने को मिलता है। मेन फर्क इस बात में है कि कोशिका के अंदर का सामान कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कुछ कोशिकाएं एक सिंपल सी स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह होती हैं, तो कुछ किसी बड़े आलीशान महल की तरह जिसमें कई कमरे होते हैं। और ये हैं जिंदगी के 2 साम्राज्य। एक तरफ है प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया। ये स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह हैं, सिंपल, कोई अंदरूनी दीवारें या कमरे नहीं।
और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोट्स, जैसे पौधों और जानवरों की कोशिकाएं। ये उस महल की तरह हैं जिनमें न्यूक्लियस जैसे अलग-अलग कमरे हैं और ऑर्गेनेल नाम के खास अंग भी हैं। चलिए अब जरा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झांक कर देखते हैं। ये किसी बिजी शहर की तरह है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी फैक्ट्रियां हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसा पोस्ट ऑफिस है और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर प्लांट हैं। हर हिस्से का अपना एक जरूरी काम है जो कोशिका को जिंदा रखता है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक खूबसूरत नतीजे पर लाती हैं। ये जो कोशिका सिद्धांत है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक हम सब एक ही जड़ से आए हैं। हम सब असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हमने कोशिका के बारे में इतना कुछ जान लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर कोशिका अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। तो असली सवाल अब ये है, जिंदगी के और कौन-कौन से गहरे राज हैं जो आज भी उस छोटी सी दुनिया के अंदर खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।